Okay, let me start. Let us draw the graph of some functions. Graph of special functions या पैकेज ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। अब पैकेज ऑफ ग्राफ्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा f फ्रॉम और टू और। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फंक्शन में ऐसे डिफाइनड बाय, याद रखना डिफाइनड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर मैंने लिखा ऐसे हमेशा याद रखो, x का पावर क्या है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। वो f ऑफ x का दूसरा नाम क्या है, y, दैट मींस y इज इक्वल टू x। याद रखो x का वैल्यू 1, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। नंबर 1 क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे ग्राफ, दुनिया का कोई भी इंसान इसका नहीं ड्रा कर सकता। तो हम मोटे मोटे पॉइंट्स लेते हैं, फिर उनको रफली कनेक्ट करते हैं। देखो कैसे, x का वैल्यू क्या दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। अब आप दीजिए कोई, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो है वो होता है 0। x पहले दो 0, यहाँ पे 0 दो, y का वैल्यू क्या आएगा, विच एम्प्लॉइज, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे जब 0 दिया यहाँ पे भी 0 आएगा, 0। तो x किसके साथ मिला, y के साथ, तो दोनों का वैल्यू 0 है, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी 0, 0। दैट मीन्स आपका ग्राफ ऑरिजिन के थ्रू जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमेशा आप 1 ड्रा करना, ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट्स। आप कुछ और 1/2 भी ड्रा सर। y इसमें सबस्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल, जब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ऑर्डर पेयर क्या है, 1 1 के साथ ही मिलेगा। इसी तरह x को 2 दीजिए, y इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू विच एम्प्लॉइज 2 2 के साथ ही मिलेगा। कोई शक? नेगेटिव पे चलिए, x इक्वल टू -1 दीजिए, y इज इक्वल टू f ऑफ -1, यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आएगा, तो वो -1 ही बनेगा। दैट मीन -1 के साथ। सिमिलरली -2 के साथ ही मिलेगा। समझ आया कैसे? बीच में बहुत सारे अनकाउंटेबली इन्फिनिट, इतने सारे रियल नंबर्स आएंगे इन नंबर्स के दरमियान, वो आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रा करना है, हमेशा आपको x एक्सिस चाहिए, y एक्सिस चाहिए, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसका मतलब हुआ 0 0। अब आप देखिए कौन सा वैल्यू पहले ड्रा करना है, 0 0, तो वो ये पॉइंट आया। फिर 1 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x 1 है, y 1 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 1, 1। कोई शक? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से जाओ, तो यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इनको कनेक्ट करो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो पास होगी थ्रू ऑरिजिन। तो अब आपका क्या मतलब, x इक्वल टू 1 आया, ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कोई शक? अब दूसरी बात है, अब देखो यहाँ पे दूसरा, नंबर 2, मैं लूंगा f फ्रॉम और टू और। हाँ, एक और बात इसके रिलेटेड, क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो आप यहां पे नहीं दे सकते, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जहां प्रॉब्लम क्रिएट मीन्स, क्या कहीं कोई वैल्यू ऐसा है जो हम यहां पे देंगे और यहां पे 1/0 बन रहा है? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दिस नॉट कंप्लीट, इट इज सेड टू बी नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना, इस क्वांटिटी का मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप दे रहे हो डिनोमिनेटर में 0, और ऊपर कोई भी रियल नंबर 0 दे रहे हो या कोई और दे रहे हो, ये 0 छोड़ो, बाकी अगर दे रहे हो तो नॉट डिफाइंड, प्रोवाइडेड नॉट डिफाइंड नंबर। इन्हें कहते हैं प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स। क्या कहते हैं? ये नहीं होना चाहिए। जहां जिस x के लिए ये होगा, उस x को डोमेन से बाहर निकाल दो, ठीक है। याद रखो ये पॉइंट 1/0, ये मतलब ये सिंबल, इसे सिंबल कहीं, मैं इसे नंबर नहीं कह सकता, ये नंबर है ही नहीं, मैं क्यों कहूं। तो 1/0 इज प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्राइम है, ठीक है। तो दैट मीन्स, क्या कोई वैल्यू ऐसा यहां पे x का वैल्यू यहां से दे सकते हो जो यहां पे ऐसा कुछ बनाए? नो, एब्सोल्यूट नो, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये आयोटा है। दिस नॉट अलाउड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ किसी x के वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है राइट हैंड साइड में, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। उस पॉइंट को हम नहीं दे सकते, वो जिस पे ये हो रहा है उसको भी नहीं दे सकते।
ये और ये नॉट अलाउड है, ठीक है। क्या कहीं पे x के किसी वैल्यू किसी रियल नंबर पे ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है ऐसा? नो। परवेज सर्वर बोलो, है कोई? ऐसा नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू। अब -1 दो -1 में आएगा, -2 दो -2 ही आएगा, √2 दो √2 ही आएगा, ठीक है। अब दैट मीन्स x को हर एक रियल नंबर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? तो दैट मीन्स आप कह सकते हो डोमेन ऑफ f जो है वो सारा R है, क्या है? R। और अब मुझे ये बोलिए, क्या कोई वैल्यू यहां पे है, सॉरी यहां पे कोई वैल्यू ऐसा है जो यहां पे है और यहां पे नहीं आ रहा है? कोई ऐसा भी? ये नो कहना इजी है, लेकिन अगर मैं रियल सेंस में देखूं फिर ये डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। देखो अब कैसे करेंगे, कैसे आ रहा है, हमेशा याद रखना। यहां के वैल्यूज का मतलब है रेंज या कोडोमेन। रेंज या कोडोमेन अगर ग्राफ में देखेंगे तो कहां पे आएगा? वाई एक्सिस पे। अब देखो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये इन्फिनाइट लाइन है, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। आप इसे क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, मतलब ये तार है आपके पास, आपने इसको ऐसे किया मूव, क्या ये इसको कवर करेगी वाई एक्सिस को? क्या ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनाइट लेंथ की है? क्या ये अगर मैं इसको मूव करूं क्या ये सारी वाई एक्सिस को ये करेगी कवर? अगर इसको कवर कर रही है, लेकिन वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ? कोडोमिनल रेंज, राइट। दैट मींस इसके, क्योंकि ग्राफ जो होता है, ग्राफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन होती है। ग्राफ क्या होता है? वैल्यूज ऑफ फंक्शन। दैट मींस वैल्यूज ऑफ फंक्शन सारे कोडोमेन को कवर कर रहा है, ठीक है, सारे। अगर ये कवर कर रहा है दैट मीन्स यू कैन से दैट सारा रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ कोडोमेन, इसका मतलब हुआ रेंज। रेंज और कोडोमेन कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स सारे वैल्यूज जो इसके हैं वो रेंज है, और कोडोमेन भी क्या है उसका? वही R। अगर दूसरे हिसाब से देखेंगे, अब मुझे कोई भी वैल्यू बताओ यहां का, मैं निकाल के दूंगा, कोई भी जो आप कहेंगे। कौन सा वैल्यू चाहिए? यहां रियल नंबर का कोई भी रियल नंबर मुझे बताइए। 10⁻10 चाहिए फॉर एग्जांपल। आप कह रहे हो यहां पे सर, यहां पे क्योंकि 10⁻10 है तो यहां पे कौन सा वैल्यू देंगे ताकि यह 10⁻10 बने? जरा बोलो, यहां पे कब बनेगा 10⁻10? जब आप यहां पे 10⁻10 देंगे। ये सिंपल है ना, जो देंगे वही वापस आ रहा है, फिक्स हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप यहां पे 10⁻10 चाहिए तो यहां पे 10⁻10 दो, वापस ही आएगा। अगर आपको यहां पे पाई चाहिए, यहां पे पाई दो, क्योंकि पाई इसमें है, पाई इसमें भी है, ठीक है। अगर आपको 2⁻⁻⁻² चाहिए, है ना, इसका मतलब 1/√2। अगर ये चाहिए, यही दो यहां पे यही आएगा वापस, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको अगर आप रोटेट करेंगे हमेशा याद रखना, इसका मतलब हुआ कोडोमेन, इसका मतलब हुआ रेंज, ठीक है। अगर इसको टिल्ट करेंगे, इसको कवर करेंगे, रेंज और कोडोमेन बराबर है, ठीक है। ये बात आपको नेक्स्ट ईयर ऑन टू फंक्शन के लिए लगेगी। ये क्लियर है? क्योंकि अब इसका क्वेश्चन है, इसको चाहिए इसका, हाँ अच्छा, 2x = (2) -1, अच्छा 2 तो 2 है। अब यहाँ पे देखिए 2 तो 2, दैट मीन्स यहाँ पे 2x का वैल्यू है, y का वैल्यू भी 2 है। x का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है ना, y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आना है, तो ये पॉइंट है, यही है 2,2। अगर आपको -1 और -1 चाहिए, यहाँ पे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू यहाँ पे -1, यहाँ से तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हुआ -1 और -1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, f फ्रॉम मैं लूंगा R to R, f फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे लिखा मैंने डोमेन ऑफ f इज R, रेंज क्या है? R ही है, कोडोमेन भी क्या है? कोडोमेन ऑफ f इज R। वो समझ आया कैसे? ये मैं टेक्निक्स आपको बताई। फॉर एग्जांपल ये लाइन नहीं, ये तार की बनी हुई है, स्टील तार है, आपने इसको इजीली रोटेट किया, एक वाई एक्सिस को कवर करेगी। अब आप देखिए f फ्रॉम R to R, दैट मीन्स ये डोमेन है, ये डेफिनेटली कोडोमेन है। अब देखेंगे रेंज क्या आएगा, क्योंकि मैंने फंक्शन अभी डिफाइन की, डिफाइंड बाय दिस, डिफाइंड बाय, कैसे मैं लिखूंगा इसको, f(x) = mod x, पहले मैं मॉड फिर मैं बताऊंगा माइनस।
ये सही है? ठीक। अब देखो, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फिर मैं समझूंगा आता कैसे है। ये मॉड एक्स है ना, अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स का पावर 1 है। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही होगी, कुछ स्ट्रेट लाइन ही होगी, फिर थोड़ी चेंज होगी वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे यहाँ पे पॉजिटिव ही बनेगा या जीरो बनेगा। अगर एक्स को जीरो देंगे ये जीरो बनेगा, अगर -1 देंगे ये क्या बनेगा? +1। अगर हाँ मॉड है ना, मॉड की और 8th में पढ़ा हमने, मॉड माइनस को खत्म करता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन भी। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, इसे डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में अगर आप हायर मैथ्स में जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगी, लेकिन होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस सबसे कम अगर होगी तो जीरो होगी, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे या ये क्या होगी, तो आप कहना एफ ऑफ 0 अगर देंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे और 0, ये जो 0 है ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये 0 ही बनेगा। अब अगर आप 1 देंगे एक्स को वैल्यू, यहाँ पे भी 1 ही, तो 1 ही बनेगा। अगर एफ ऑफ -1 देंगे तो वो मॉडुलस ऑफ -1 वो भी 1 ही बनेगा। कोई शक? ठीक है। अब देखिए, अगर आप 2 देंगे, पहले मैं ये क्लियर करता हूं, ओके वेट। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 0 किसके साथ मिल रहा है? यानी कि ये x का वैल्यू है, ये y का है, क्योंकि f का है तो y का है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगी ये, दूसरे बनेगी ये, तीसरी बनेगी -1 और 1, ये y का वैल्यू है, x का वैल्यू है। इसी तरह आप दीजिए -2, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ -2, वो +2 बनेगा। अब आप 2 दीजिए, मॉडुलस ऑफ 2 इज 2 अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब वो -2 +2 के साथ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 के साथ ही मिल रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा असल में ये स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसमें थोड़ी चेंज हुई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 किसके साथ मिल रहा है? दैट मीन्स आपका ग्राफ डेफिनेटली 0 के थ्रू जाएगा। एक पॉइंट ये हुआ क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, 1,1, एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,1। फिर क्या दिया मैंने? -1,1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1, तो दैट मीन्स ये, तो यहाँ से तो यहाँ से होगा। कोई शक? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू है ना ऊपर 1, y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,1। कोई शक? अब दीजिए -2, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे y का वैल्यू क्या आ रहा है? +2 है ना, -2 के साथ, तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से फिर यहाँ से, तो यहाँ पे कहीं होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2 और 2। इसी तरह यहाँ पे अगर देंगे 2 और 2, तो यहाँ पे कहीं होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, ये मैंने 2-4 बनाए। हाँ, तो अगर आप इनको आप इसको इस तरह मिलाएंगे, वी शेप। क्लियर? अब मसला है कि ये तो मैंने लॉजिक बताया कैसे हो रहा है, ये मैंने लॉजिक बताया कैसे हो रहा है। आज के बाद याद रखना, मॉड जब भी आई वी। अब मसला है वी कहाँ पे टच करेगा? यहाँ पे कहाँ टच कर रहा था? ऑरिजिन पे। क्यों ऑरिजिन पे? जब आप 0 दे रहे हैं ये 0 पे, 0 ही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ इसका रूप। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये तो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स का ग्राफ है, कोई शक है इसमें? नो। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स +1, इसका ग्राफ ड्रा करो, ये कहाँ पे 0 बनेगा? एक्स को कौन सा वैल्यू देंगे? 0 दे दो, 0 तो 1 बनेगा, -1। अब दीजिए, एक बात तो क्लियर है, इसका ग्राफ वी शेप होगा। क्या होगा? वी शेप होगा। वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं अगर आप यहाँ पे -1 देंगे ये 0 बनेगा। एक्स को क्या दिया वैल्यू? -1 यहाँ पे होगा। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ रहा है? क्योंकि ये y है, जब x -1 दिया यहाँ पे आएगा -1 +1, तो 0 बनेगा, तो दैट मीन्स y का वैल्यू 0 आ रहा है। y कहाँ पे 0 होता है? सारी x एक्सिस पे। लेकिन इस वक्त कौन पॉइंट ऑफ कंसर्न है? -1, तो यहाँ पे भी अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे ये बनेगा -1,0, ये दैट मीन्स इसका ग्राफ v ही बनेगा, लेकिन ऐसे
यही है, इसको मैंने धक्का दिया, ये ऑरिजिन के लेफ्ट में चला गया है। अगर मैं ऐसे कहूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, बोलो कहां पे जीरो बनेगा? क्योंकि ये y है असल में, तो एफ ऑफ 1 पे ये जीरो बनेगा। ग्राफ कैसे आएगा? हाँ, तो x कब क्या दिया 1, y क्या बना 0, तो दैट मीन्स 1 कामा 0, ग्राफ वही होगा v। समझ आया? याद रखना जब x में चेंज हो रही है तो ग्राफ या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट, लेकिन अगर आप सारे फंक्शन को ऐड कर रहे हैं कुछ, ग्राफ या ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा। अगर आप ग्राफ को साइन से मल्टीपल करें, नेगेटिव से, ऊपर वाला साइड नीचे आएगा, नीचे वाला साइड ऊपर जाए, अगर नेगेटिव से मल्टीपल करें, याद रखना। अब आपका क्वेश्चन ये है, हाँ वहीं पे मैं लिखूंगा, कोई बात नहीं, एक मिनट, वेट, हाँ इट इज नाइस। देखो यहां पे मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स ऑफ का, अगर आप माइनस से ज़रब कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। समझ आया? एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन डेफिनेटली ये होगा, कोडोमेन ये होगा, रेंज की बात अभी पता नहीं। अब देखो ये नेगेटिव से मल्टीपल हुआ ना, जब आप यहां पे 1 देंगे, पहले तो 0 दो, ये 0 ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ डेफिनेटली यहां पे टच करेगा। अब मसला है कि ऊपर है कि नीचे है। जब आप यहां पे 1 देंगे एक्स को वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1, एक्स को दिया, इसका वैल्यू क्या बनेगा 1 के -1, यहां पे 1 दिया, ये 1 बनेगा, लेकिन बाहर है ना माइनस मॉड के अंदर थोड़ी है, ये बाहर है, तो -1 बनेगा। इससे पहले क्या बनता था पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ ऊपर जाता था। इस तरह के केस में हमेशा ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। कोई नेगेटिव दो वैल्यू, आप पॉजिटिव दे दो, -1 वैल्यू, -1 देंगे, ये प्लस बनेगा ऊपर अंदर, लेकिन बाहर माइनस है, ये माइनस बनेगा। अब -2 दो वैल्यू, ये प्लस अंदर बनेगा +2, लेकिन बाहर माइनस है, तो -2 बनेगा। जब y का वैल्यू कंटिन्यूअसली माइनस आ रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर होगा कि नीचे होगा? बोलो, क्लियर? आर यू डन? तो दैट मीन्स ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कल आपसे ये पूछा जाए मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रा, पहले देखो ये 0 कहां पे बनता है। अगर आप x को -1 देंगे, -1 देंगे, -1 + 1 0 बनेगा, तो दैट मीन्स -1 पे टच करेगा, ठीक है। अब मसला है ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, क्योंकि माइनस बाहर है। सब क्लियर? डन? अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कंफ्यूजन इज क्वाइट नेचुरल, इट शुड हैपन, कंफ्यूजन होना चाहिए, हाँ? कोई मॉडुलस का प्रॉब्लम? चलो लिखो ये सब।